आपका हमारे खास प्रोग्राम दमोह के दंगल पर और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है। शिवराज सरकार तमाम कदम भी उठा रही है। इसके लिए कई जिलों में लॉकडाउन भी लगाया गया है, लेकिन दमोह में उपचुनाव की वजह से लॉकडाउन नहीं लगाया गया है, बल्कि जिले में बढ़ते कोरोना केस के बावजूद रैलियां भी निकाली जा रही है। अब इसी पर सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। दरअसल दमोह में एक चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि घरों से निकल आओ। इसके बाद उन्होंने ट्वीट पर लिखा है कि सभी लोग घर से निकल आओ और भाजपा को चुनाव जिताने में अपनी सहयोगिता दो, सहभागी बनो। इसके लिए बयान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण यादव ने कहा कि क्या दमोह में कोरोना नहीं फैल रहा। एक तरफ तो प्रदेश को लॉकडाउन कर गरीब मजदूरों को घर में कैद कर लिया गया है और दूसरी तरफ सीएम दमोह के घरों से बाहर निकलने का आह्वान करते हैं। तो क्या दमोह में कोरोना नहीं फैल रहा? इस बीच आपको यह भी बता दें कि दमोह में 17 अप्रैल को वोटिंग हुई है। 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है। दमोह में जो कोरोना संक्रमण के आंकड़े हैं वो 100 के पार हो चुके हैं। इस बीच अब कांग्रेस और बीजेपी में लगातार वार और पलटवार का सिलसिला चल रहा है, यानी दंगल छिड़ा हुआ है। इसी पर बहस करेंगे और बातचीत करने के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, और हमारे साथ अवनीश बुंदेला भी जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्वदेश न्यूज में। सबसे पहले अवनीश बुंदेला आपके पास आएंगे। अवनीश, लॉकडाउन आज मध्य प्रदेश में है, 60 घंटे का लॉकडाउन है। यहां तक कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर कहीं 7 दिन के लिए लॉकडाउन है, कहीं 9 दिन के लिए है, तो कहीं 2 दिन के लिए है, लेकिन दमोह में लॉकडाउन नहीं है। हालांकि दमोह में कोरोना के जो संक्रमण है वो डेली लगातार निकल रहे हैं, 100 के पार जा रहे हैं। उसके बाद भी सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी सरकार, चुनाव है तो ये बोल रही है कि आप घर से बाहर निकलो, और लोगों को घर के अंदर कैद किया गया है, लेकिन दमोह के लोग घर से बाहर आए। देखिए अभिषेक जी, ये बड़ा तकलीफ देह है, और खासकर आप उनसे पूछिए जो 60 घंटे का लॉकडाउन झेल रहे हैं। और जैसे मैं जहाँ कोलार में रहता हूँ तो यहाँ 9 दिन का लॉकडाउन है। कई शहरों में 9 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। उस समय जब प्रदेश का मुखिया, मुख्यमंत्री अगर कहीं जाकर कहता है कि आप घर से निकलिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, जबकि कोरोना गाइडलाइन ये कहती है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तो ऐसे समय में जनता भी भ्रमित हो जाती है। और कहीं ना कहीं चाहे वो जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, उनकी छवि जनता के बीच में नष्ट तो होती, खराब तो होती है। जनता कहती है साहब कि आप अपने फायदे के लिए, आप हमारे प्राणों से खेल रहे हो। मतलब आज कोरोना की कोई गाइडलाइन दमोह में काम नहीं कर रही है। और सिर्फ दमोह की नहीं अभिषेक जी, जो 5 राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं, बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, वहां कोरोना बिल्कुल अवनीश जी, अवनीश बुंदेला, ये सवाल हम नेहा बग्गा से पूछ लेते हैं। नेहा बग्गा, मध्य प्रदेश में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों से आग्रह कर रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, घर में रहने की सलाह दे रहे हैं, लॉकडाउन भी है। क्या दमोह में कोरोना नहीं है? वहां भी 100 के पार आंकड़े हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है प्रदेश में? अभिषेक जी, देखिए, सबसे पहले जब कोरोना की परिस्थितियां बनी थी, चाहे हमारे प्रदेश में चाहे देश में, तब एक आह्वान किया गया था कि घर पे रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि जान है तो जहान है। और उसके बाद कहा गया कि जान भी और जहान भी। तो दमोह में क्या है नेहा बग्गा? दमोह में क्या है? क्या दमोह के लोगों की जान नहीं है? वहां के लोग मर जाएं? आपने सवाल पूछ लिया तो मैं जवाब दूं। जवाब दीजिए। दमोह की बात करिए, दमोह का दंगल है। हाँ, आपका सवाल पूरा हो गया या कुछ बचा है? नहीं, आप बताइए, दमोह पर दंगल है, दमोह की बात आप करिए। तो आप सुनेंगे? जी बताइए। आप सुनेंगे? बोलूं मैं? हाँ जी, बोलिए। जी, तो अब सुनिए। देखिए, कोरोना जो है ये सबके लिए है, और कोरोना अभी खत्म होने में कई वर्ष लग जाएंगे। ये दायित्व सिर्फ सरकार का नहीं है, ये दायित्व विपक्ष का भी है। जिस प्रकार से अवनीश जी ने कहा, मैं सहमत हूँ। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, कोविड ना भाजपा देखेगा ना ही कांग्रेस को देखने वाला है, ना राजा को देख रहा है ना रंग को देख रहा है। दमोह में भी निश्चित ही जहां जहां कोविड के केसेस आ रहे हैं, सरकार ने आह्वान किया है कि मास्क पहनकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और साथ में जो आपका हैंड सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया है उसको फॉलो करें। आपको ये पता
होगा कि जब जहां जहां चुनाव होते हैं हाँ, तो वहां के प्रोटोकॉल्स को घोषित करना, लोग निकले नहीं निकले, क्या स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हो सकती है, इसको निर्णय नेहा लेने बग्गा का जी, अधिकार मैं अगर माफी किसी चाहता के हूं पास आपको। है नेहा बग्गा तो जी, वो चुनाव हमें तो आयोग पता को है, लेकिन क्या आपको पता है कि दमोह में जब माननीय सूबे के सीएम, सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जनसभा करते हैं, हजारों लाखों की भीड़ वहां पर इकट्ठा होती है, तो क्या वहां पर लोग सैनिटाइज हाथ करते हैं? क्या वहां पर मास्क लगाते हैं? क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखते हैं? अभिषेक जी, मैंने आपसे कहा कि जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग का होता है। और सरकार का? मुझे नहीं नेहा पता, बग्गा मेरी जी, सरकार का जानकारी क्या में होता है नहीं फिर? है, सरकार और विपक्ष का क्या होता है वहां पर? मेरी जानकारी में नहीं है। अगर चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइन आई है कि भाई प्रचार के लिए नहीं निकलना है, अवनीश जी, मैं ये अवनीश जरूर जी, अब मानती आपके हूँ पास कि आऊंगा। भयावह है कोरोना मन की अवनीश परिस्थिति, जी, पर हालांकि जो इसके लिए दर्शक हमारे सबको देख रहे उतना होंगे ही वो भी सतर्क हंसने पर रहना मजबूर पड़ेगा। हो गए होंगे कि आखिर किस तरीके का खेल चल रहा है। राजनीति में सत्ता में काबिज होना है, एन केन प्रकारेण, किसी भी तरह से कुछ भी करें, सत्ता में काबिज होना है। आपका क्या कहना है? अरुण यादव सांसद रह चुके हैं, सांसद हैं, उनका भी ये कहना है कि दमोह में कोरोना नहीं है, दमोह के लोग घर से बाहर निकलें, वोट करें, वहां कोरोना नहीं है, सरकार बनाएं, बीजेपी को वोट करें। और कांग्रेस भी यही कर रही है। अमरीश जी, कांग्रेस भी यही कर रही है, कांग्रेस इससे अछूता नहीं है। कमलनाथ जाते हैं, कांग्रेस के और लीडर जाते हैं, वो भी यही कर रहे हैं। बोलो अभिषेक जी। जी बुंदेला जी, बोलिए। मैं यही कह रहा था, देखिए जो नेहा जी जो कह रही हैं, और देखिए बात कुछ अलग नहीं है। देखिए नेहा जी भी वही कह रही कि कोरोना कोई राजनीतिक चुनाव चिन्ह या राजनीतिक पार्टी नहीं देखता है, और यही मैंने भी कहा है। लेकिन यहाँ समझने वाली, मुद्दे वाली बात यह है अभिषेक जी, जो आज का हमारा मुद्दा है, कि एक प्रदेश के मुखिया को, मुख्यमंत्री को, शिवराज सिंह चौहान जी को ये बात नहीं बोलनी चाहिए। देखिए ये सबको मालूम है कि कोरोना को दरकिनार करते हुए चुनाव हो रहे हैं, प्रचार हो रहा है, लेकिन जब एक मुख्यमंत्री आह्वान करता है कि घर से निकलिए, भाजपा को जिताइए, मतलब आप जनता के प्राण खतरे में डाल रहे हैं सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए। यही कारण है अभिषेक जी कि आज मध्य प्रदेश की हालत पूरे देश में सबसे ज्यादा खराब है। देखिए कोरोना छत्तीसगढ़ में भी फैल रहा है, कोरोना महाराष्ट्र में भी फैल रहा है, राजस्थान में भी फैल रहा है, दिल्ली में भी फैला, लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति क्यों खराब है आप समझिए। सबसे कम टेस्टिंग हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ रोज की 33,000 टेस्टिंग हो रही है, जबकि आप छत्तीसगढ़ में जाए, हमसे आधी से आधी आबादी है उसकी, छत्तीसगढ़ में टेस्टिंग लगभग 50,000 हो रही है। उत्तर प्रदेश में 2 लाख टेस्टिंग रोज हो रही है। बिल्कुल अमरीश जी, लगातार अमरीश जी हर जगह यही चल रहा है, हर जगह कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। दमोह की हम बात कर रहे हैं, दमोह में 100 से अधिक कोरोना पेशेंट डेली आ रहे हैं, 90 से ऊपर लोगों की जान जा चुकी है, आंकड़े दिनों दिन बढ़ रहे हैं। अगर हम बीजेपी की छोड़िए, कांग्रेस की बात करते हैं, आप भी, कमलनाथ भी वहां पहुंचते हैं, पूर्व सीएम रह चुके हैं, क्या कमलनाथ का दायित्व ये नहीं होता है कि कमलनाथ भी इस चीज को मेंटेन करें? सोशल डिस्टेंसिंग होती है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, मास्क लगाने की बात की जाती है, लेकिन जब चुनाव प्रचार के लिए लोग जाते हैं उस समय क्या इन सब चीजों को भूल जाते हैं? देखिए अभिषेक जी, एक बात आप समझिए, लोकतंत्र में जो सत्ता में होता है, खासकर हमने देखा पिछले कुछ, माफ करिएगा अवनीश जी, माफ करिएगा, केवल ये दायित्व सत्ता पक्ष बस की नहीं होती है, ये हर किसी का दायित्व होता है, ये हमारे जैसे लोगों का भी दायित्व होता है, आम लोगों का ही दायित्व होता है। अमरीश जी नेहा बग्गा जी के पास आएंगे। सुन तो लो, हाँ बोलिए। सुन तो लो, देखिए मेरी बात पूरी नहीं हुई। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो आरबीआई हो, सबने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। लाल कृष्ण आडवाणी ने स्वयं कहा है कि देश में अघोषित इमरजेंसी है। मतलब सारे संस्थान वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के प्रेशर में काम करते हैं, उनके दबाव में काम करते हैं। तो चुनाव आयोग, मेरा कहने का मतलब है, क्या चुनाव नहीं टाल सकता था? दमोह छोड़िए, 5 राज्यों में मिला के लगभग 1000 विधानसभा सीटें होती जहाँ चुनाव चल रहा है, क्या वहां कोरोना नहीं है? क्या वहां कल को इन्फेक्शन नहीं होगा? वहां के भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में जो आंकड़े बताए जा रहे हैं अभिषेक जी, उससे कहीं ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। आपने भोपाल में भी देखा, भोपाल में भदभदा शमशान घाट पर स्थिति ये थी परसों की कि 31 सब जल रहे थे और 15 से 16 सब वेटिंग में थे। मतलब आप समझे, शमशान घाट पर कभी आपने वेटिंग देखी है? कभी नहीं देखी। तो ये जो आप बात समझिए,
शिवराज सरकार ने 13 महीने में कोई कोरोना के लिए काम नहीं किया, सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपना पक्ष मजबूत करने के लिए काम किया। नहीं तो ऑक्सीजन की जो प्लांट डलना था बाबई में, उसके लिए सितंबर अक्टूबर में सिर्फ ये जमीन आवंटित कर पाए, जहां पर काम अभी कुछ नहीं भी हुआ। अभिषेक जी, तो मेरे कहने का मतलब है 13 महीने कोरोना को हो गए, पर्याप्त समय मिला था और सत्ता पक्ष को कोई रोकता नहीं। सरकार को क्या फैक्ट्री आज भी लॉकडाउन में भी अगर शिलान्यास करना हो मुख्यमंत्री जी को, कौन रोकेगा? ठीक है अमरीश जी, आपके इस सवाल का जवाब नेहा बग्गा जी दी। नेहा बग्गा जी, आप जवाब दीजिए। देखिए अभिषेक जी, मुझे लगा था कि जब कोरोना की बात करते हैं तो कम से कम इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता से जुड़ी समस्या है और ये हम सबके लिए आज समस्या का कारण है जो कोरोना का पैंडेमिक आया है। अभी अविनेश जी ने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है, तो आप अपने साथ में जब डिबेट कर रहे हैं तो जो आप साथ में विजुअल्स चला रहे हैं कमलनाथ जी के, मैं मानती हूँ कि दमोह के हैं, जो अभी वो 2-3 दिन पहले दमोह गए थे, तो देख लीजिए मास्क नदारद है और आसपास उनके कार्यकर्ता उनके झूम के उनके आजू बाजू घूम रहे हैं, तो क्या उनका कोई दायित्व नहीं है? सारी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर। अब कह रहे हैं चुनाव आयोग, अडवाणी जी को भी ले आए कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल के बीच में। चुनाव आयोग में क्या आपने एक बार भी सुना कि कांग्रेस पार्टी ने कहा हो कि दमोह का चुनाव जो है रद्द कर देना चाहिए, या 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं वो रद्द कर देना चाहिए? मेरी जानकारी में तो नहीं है, आपके में है तो बताइए। या अवनीश जी स्वयं गए हो चुनाव आयोग इसको लेकर एप्लीकेशन को कि भाई चुनाव रद्द कर देना चाहिए, जनता का जीवन संकट में आ सकता है, पर ऐसा कहीं नहीं हुआ। आज घड़ियाली आंसू बहाने के लिए जनता, शमशान घाट और ना जाने कौन कौन सी चीजें इन्हें दिखाई दे रही हैं। क्या एक बार भी आपने कांग्रेस की पार्टी के किसी भी नेता को आग्रह करते हुए सुना कि कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करिए? क्या आपने एक बार भी देखा कि कांग्रेस पार्टी ने कोई नंबर जारी कर दिया हो, जैसे सरकार ने 181 जारी किया है, MyGov.in पे रजिस्ट्रेशन के लिए कहा है, ताकि जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो कोरोना स्वयंसेवक के तौर पर सामने आए, बेड की उपलब्धता कहाँ है, कहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता है, कहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर जमीनी स्तर का, बूथ स्तर का कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा है, पर इसकी कोई बात नहीं। आपने कहा अजय सिंह जी अपील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोरोना नहीं है। अरे आप वो पूर्व सांसद है जो पूर्व में मंत्री रहे हैं गोविंद सिंह जी और वर्तमान में विधायक हैं, वो कहते हैं सर्दी जुकाम को जबरदस्ती कोरोना का नाम दे दिया गया। कल का ही उनका बयान है। और साथ में उन्होंने कहा ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती डराने का काम सरकार कर रही है। तो जिस तरीके से बार बार भ्रम कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है, कभी वैक्सीनेशन को लेकर कह देते हैं भाजपा की वैक्सीन है, कभी कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर लॉकडाउन लगाया तो क्यों लगाया, हटाया तो क्यों हटाया। तो जब इतना कंफ्यूजन है पार्टी के अंदर, तो कहां कोविड की लड़ाई को एक साथ बिल्कुल नेहा जी, बात तो वही है कि कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष है अरुण यादव, वो भी यही कह रहे हैं कि दमोह में कोरोना नहीं है, क्योंकि चुनाव है, चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के लिए कोरोना नहीं है। बीजेपी पार्टी की ओर से जो ट्वीट किया जाता है, कहा जाता है कि कोरोना नहीं है, घर से बाहर लोग निकले, घर से बाहर आप निकलिए और वोट दीजिए बीजेपी को, वोट दीजिए कांग्रेस को। ये केवल एक पक्ष की बात नहीं है, दोनों पक्ष की बात है, पक्ष और विपक्ष दोनों की बात है। दोनों यही कह रहे हैं घर से बाहर निकालिए, बाहर निकलिए, आप लोग वोट दीजिए, हमें जिताइए, कोरोना नहीं है। लेकिन ये भूमिका पक्ष की होती है, सरकार की होती है, क्योंकि सरकार लगातार ये वादा करता है, ये बात कहता है सरकार के लोग कि हम आग्रह कर रहे हैं, हम अनशन पर बैठे हुए हैं, हम मास्क वितरित कर रहे हैं, हम हर चीज लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लोगों को लाठियां भी बरसा रहे हैं, लेकिन वहां पर दमोह पे चुनाव है, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि ये प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कोरोना, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी, नेहा बग्गा जी आपसे आग्रह ये है कि आप ये बताइए कि ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? आप हम सब जानते हैं कि परिस्थितियां जो अभी पीठ थपथपाने का काम अवनीश जी कर रहे थे, छत्तीसगढ़ की क्या हालत है जो हमारा पड़ोसी राज्य है, महाराष्ट्र की क्या हालत है जो हमारा पड़ोसी राज्य है, मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है। और हम सब अब लगभग 1.5 साल होने आ रहा है, हम सब ने देखा है कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, किन चीजों से बचाव हो सकता है, किन चीजों की अनदेखी करने से हम अपने जान को खतरे में डाल सकते हैं। सरकार अपना दायित्व निभा रही है। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस प्रकार का कोई प्रोटोकॉल आया होता तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अवनीश जी, आप इसका जवाब दीजिए। नेहा बग्गा जी का कहना है कि सरकार अपना दायित्व निभा रही है,
अवनीश बुंदेला। अभिषेक जी, बड़े आश्चर्य की बात है, आपने सी मध्य प्रदेश में देखा, मतलब बाकायदा चुनाव आयोग के बयान देने के बाद भी आपने कोरोना का बहाना लेकर नगरीय निकाय चुनाव टाल दिए। उसमें तो आपने कांग्रेस की राय नहीं ली। मतलब हम तो कह रहे हैं आप नगरीय निकाय चुनाव कराइए, आपने टाल दिए। मतलब आप एक बात समझिए अभिषेक जी, देखिए हमेशा जो कहते हैं ना, जो पहल कौन करता है जो बड़ा रहता है, और जो सत्ताधारी पार्टी जो रहती है, मतलब जिसके हाथ में पूरी कानून व्यवस्था, जिसके हाथ में पूरा लाइन ऑफ ऑर्डर रहता है, सबसे पहला कर्तव्य उसका होता है कि दे शुड टेक अ कॉल। मतलब सबसे पहले वो, अगर उनका कोई निर्णय उनको लग रहा है कि कोरोना है, आपने नगर पालिका नगर निगम के चुनाव टाले कि नहीं टाले? आप दमोह के चुनाव भी टाल सकते थे कि नहीं साहब, स्थिति सामान्य नहीं है अभी। आपने 28, देखिए मैं बताऊं, बात है कि इन्होंने बकायदा 13 महीने पहले 28 सीटों पर उपचुनाव लड़ लिए, कांग्रेस के फिर कुछ विधायक तोड़ लिए, फिर कोई नेता तोड़ लिए, तो ये इसी में पूरे में लगे रहे। 5 महीने में इनका मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया, विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया, उसकी कीमत आज जनता चुका रही है। और सबसे खास बात आप समझिए इसमें अभिषेक जी, कि आप ये सब कह के बच नहीं सकते हैं। ये जनता को मालूम, ये बेचारी वो जनता है जिसने आपके कहने पर 70 दिन का लॉकडाउन झेला। एक व्यक्ति की सनक मिटाने के लिए उसने कहा ताली और थाली बजाओ, ताली और थाली बजाई। उसने कहा मोमबत्ती जलाओ, दीपक जलाओ, दीपक भी जलाए। आप सुना है वो कह रहे उत्सव मनाओ। अरे साहब, जहां देश के 1% लोगों को भी टीके नहीं लगे हैं, आप उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अपनी ब्रांडिंग से ही मतलब रहता। जो शिवराज सिंह जी ने किया, शिवराज सिंह ने क्या कहा कि आप तो हमें जिताओ, आप तो घर से निकलो। अरे साहब, ये सबको मालूम है, और हम ये नहीं कह रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कांग्रेस की रैलियों में भी टूटती है नेहा जी, सिर्फ कांग्रेस की में, भाजपा की में नहीं टूटती। इस चीज को मैं खुले मंच पर स्वीकार करता हूं। लेकिन हाँ, हम बार बार ये कहते हैं कि कोरोना है, और कोरोना एक घातक बीमारी है, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आपके पास जो समय था, जो प्रकृति ने आपको समय दिया था 13 महीने, अरे साहब, एक मुख्यमंत्री को 13 महीने लग जाते हैं अपने 20 बच्चों को ये समझाने में कि मास्क पहन के आप घर से निकलो। तो कहीं ना कहीं देखिए, प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुके हैं। आज फिर से लॉकडाउन जब हो गया है, तो आप समझे व्यापारी कितना टूट चुका है। लेकिन फिर से अवनीश बुंदेला जी, हाल तो वही है जो भारतीय जनता पार्टी का है। आपको भी लग रहा था 28 सीटों की बात की जाए, उस समय भी आपको लग रहा था कि हो सकता है कि सीट हमारे पक्ष में ज्यादा है, सरकार हमारी बन जाए, इसीलिए आपने सहभागिता दिखाई। इस दमोह के दंगल में भी, दमोह में भी चुनाव हुआ, यहां पर भी आपने ये नहीं बोला कि चुनाव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि एक सीट हमारे पक्ष में आएगी। आप मेरी बात ही नहीं समझे। मैंने आपसे जब कहा था कि जब आप नगरीय निकाय चुनाव टाल सकते हैं, आपके पास पूरे अधिकार है, 28 सीटों को चुनाव भी टाल देते आप, ये दमोह भी टाल देते, 5 राज्यों के चुनाव भी टाल देते। आप, कौन आपको मना कर रहा है? जब आप रात के 8 बजे नोटबंदी कर सकते हो, जब आप रात के 8 बजे लॉकडाउन लगा सकते हो, करोड़ लाखों मजदूरों को सड़क पर मरने के लिए छोड़ सकते हो, यात्रियों को, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको किसने मना किया? मैं तो कह रहा हूँ, आज आप चुनाव निरस्त कर दो, आपके पास आज भी अधिकार है। चुनाव से बोलो आज चुनाव निरस्त कर दो दमोह का, कौन आपको मना करेगा साहब? आप किसी की बात सुनते कहाँ हैं? आप 6 आरबीआई गवर्नर बदल चुके हैं, आपके द्वारा लाए हुए उर्जित पटेल खुद छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए, आप जो चाहो वो कर सकते हो, आप बिल्कुल भगवान हो, आपके पास सारे अधिकार। बुंदेला जी, नेहा बग्गा जी आपके पास आऊंगा। नेहा बग्गा जी, ओवरऑल तो यही निकल रहा है कि कुछ भी हो, सारे बहाने हैं, राजनीति ही चमकाना है। अभिषेक जी देखिए, कोरोना मैंने पूर्व में भी कहा था, राजनीति का मुद्दा नहीं है, और कांग्रेस अपनी आदत से मजबूर है, तो इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। कांग्रेस की आदत में शुमार हो चुका है कि कितना सिस्टमैटिक तरीके से असत्य को जनता के सामने रखना है। जब चुनाव आयोग तय करता है चुनाव कब होंगे, मैंने कहा कि कोरोना के प्रोटोकॉल को लेकर अगर दमोह का चुनाव निरस्त कर दिया होता चुनाव आयोग में, तो कोई भी पार्टी उसमें नहीं उतरती, ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस। तो नगरीय निकाय का चुनाव भाजपा कैसे पोस्टपोन करवा देगी? ये है सबसे बड़ा झूठ। अगर कोई निर्णय ले सकता है चुनाव होगा या नहीं होगा, या उसके क्या प्रोटोकॉल होंगे, तो वो चुनाव आयोग है। ये निरस्त करने का नगर निगम का फैसला भी चुनाव आयोग का है, ना ही भारतीय जनता पार्टी का है। ये सबसे पहला असत्य जो अवनीश जी ने रखा जनता के सामने, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। दूसरी बात, अगर सरकारें वाकई पूरी तरीके से जिम्मेदार होती हैं और सिर्फ सरकार का ही दोष होता है, तो मुझे बताइए कि महाराष्ट्र में क्यों इतनी बुरी परिस्थिति है, छत्तीसगढ़ में क्यों इतनी बुरी परिस्थिति है कि एंटायर
लॉकडाउन पिछले हफ्ते से हो रखा है। मध्य प्रदेश ने तो आज से लागू किया है, वो भी चलिए नेहा जी, बहुत छोटा सा सवाल है, आप ही के इस जवाब से छोटा सा सवाल है। नेहा जी, जब इस तरीके की प्रदेश में महामारी फैल रही होती है, सरकार से क्या चुनाव आयोग इस तरीके से जब चुनाव होना होता है तो क्या सरकार से परामर्श नहीं लेता है चुनाव आयोग? ये सर्वदलीय जो इच्छा है ना, हाँ। ये सबको रखने की अनुमति है। अगर कांग्रेस पार्टी एक बार भी ऑब्जेक्ट कर देती तो उस पर विचार किया जाता, पक्ष और विपक्ष दोनों बैठकर उसमें फैसला कर लेते। पर कांग्रेस ने इसको भी राजनीति का मुद्दा बनाने का फैसला लिया और वही किया। चुनाव आयोग ने जब तय कर ली तिथियां तब कोई बात नहीं, जब प्रचार प्रसार ने करना चालू किया तब कोई बात नहीं, जब कमलनाथ जी के जाते हैं दमोह में प्रचार करने के लिए तो उसकी अनदेखी कर देते हैं। तो जब आपको इतना बड़ा ऑब्जेक्शन है दमोह चुनाव होने में, तो आपने चुनाव आयोग में क्यों नहीं जाकर वहां पर आवेदन दे दिया कि भैया ये नहीं होना चाहिए, इसको आप निरस्त करिए। चलिए ठीक है नेहा बग्गा जी, बस नेहा बग्गा जी एक सवाल, नेहा बग्गा जी हमारे पास वक्त की कमी है, छोटे छोटे सवाल, 2 सवाल हम लेंगे। इस पहला सवाल आपसे यही है कि जो आपने बात कही है, क्या जब चुनाव आयोग आपसे बातचीत की है तो क्या बीजेपी पार्टी की ओर से यह कहा गया है कि चुनाव नहीं होना चाहिए, या आपका भी दायित्व होता है? यही सवाल हम बुंदेला जी से भी पूछेंगे, आपका जवाब पहले चाहता हूं। उसने कहा कि चुनाव आयोग में अगर कोई भी जाता कि चुनाव नहीं होने चाहिए, हाँ। तो निश्चित ही इस पे चुनाव जी बिल्कुल, आप सरकार का क्या कहना था, भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना था? अगर चुनाव हो रहे हैं इसका मतलब यही है कि ना भाजपा गई है ना कांग्रेस गई हाँ। है, तो अब ये रुदाली गैंग क्यों? बस यही है कि कोरोना का बहाना है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि कोरोना का बहाना है और सिर्फ राजनीति ही चमकाना है। अमनीश बुंदेला जी, आपको भी तो जानना चाहिए था, आपको ये पता है, बड़ी बड़ी बातें टीवी डिबेट में आप कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, सरकार ने चुनाव करवाई है, सरकार का ही रोल है, चुनाव आयोग पीछे हो जाता है, तो फिर आप कहां गए थे? आपसे भी तो परामर्श लिया होगा, क्योंकि महामारी फैला है पूरे राज्य में, पूरे देश में। देखिए, चुनाव आयोग ऐसा नहीं है कि दमोह चुनाव के लिए भी हमने चर्चा की थी, क्या स्थितियां ठीक है? क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से मना किया गया था? बुंदेला जी, सवाल सिर्फ इतना है, क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से मना किया गया था कि चुनाव नहीं होना चाहिए? हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए, 28 सीटों पर जब उपचुनाव हो रहे थे तो बाकायदा हमने जाकर एक शिकायत दर्ज की थी कि आजाद भारत का ये पहला ऐसा चुनाव हो रहा है जहाँ पे 16 वो मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जो कि खुद मंत्री, 14 वो मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जो खुद प्रोटोकॉल लिए हुए हैं। जबकि देखा होगा जहाँ भी चुनाव होते हैं, अगर एक सरकार का कार्यकाल पूरा होता है तो वो सरकार के सारे मंत्री लाल बत्ती छोड़ देते हैं, अपना प्रोटोकॉल छोड़ देते हैं। लेकिन ये आजाद भारत का पहला उपचुनाव हुआ है, मैं आपको बता दूं, उपचुनाव के लिए चुनाव कि जहाँ पर मंत्री के तौर पर चुनाव लड़े विधायकी का, और जबकि पूर्व विधायक थे 7 महीने पहले कईयों की तो विधायकी भी खत्म हो चुकी है। चलिए आप चुनाव आयोग की सवाल आपसे, मुंदेला जी सवाल आपसे दूसरा था, सवाल ये सिर्फ यही था कि आपने भी सहमति जताई है। नेहा बग्गा जी, एक आखिरी सवाल आपसे। नेहा बग्गा जी, सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मध्य प्रदेश का मैं मामा हूं, प्रदेश के सारे लोग हमारे भांजे हैं, लगातार लोगों की जान जा रही है, उन्हीं लोगों की जान जा रही है जिनको मामा कहते हैं कि हमारे भांजे हैं, वो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, उनकी जान भी जा रही है, मौतों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। क्या दमोह जैसे दंगल में, चुनाव में इस तरीके की बात कहना कि आप बाहर निकलो, खुले में आओ और बीजेपी को वोट दो, मामा को जिताओ, मामा एक दिन तो बैठ सकते थे, मामा चुनाव को कैंसिल करवा सकते थे क्योंकि कोरोना फैला हुआ है, लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता सरकार की होती है और विपक्ष का भी रोल होता है, लेकिन सरकार भी अपना रोल अदा नहीं कर पाई है। नेहा बग्गा जी, निश्चित ही सरकार की जिम्मेदारी है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य। नेहा बग्गा जी, आप ये बताइए कि अगर इस तरीके की बात नहीं हुई है तो सरकार की कमी है या नहीं है? कमी आप बताइए नेहा बग्गा जी, क्या सरकार की कमी है? आप इस बात पर एग्री हैं, सरकार की कमी है अगर ऐसा नहीं हुआ है तो? देखिए, मैंने आपसे कहा कि चुनाव आयोग तय करता है, चुनाव आयोग तय करता है, ठीक है, आपका जवाब मिल गया। नेहा बग्गा जी, जवाब मिल गया। यही सवाल बुंदेला जी आपसे है, बुंदेला जी आपसे है, अगर इस तरीके का चुनाव आयोग और पक्ष यानी सरकार ने बात की है, चुनाव करवा दी है, तो आपको, विपक्ष को बैठ जाना चाहिए था, आपको चुनाव प्रचार में नहीं जाना चाहिए था, आपको भी सोचना चाहिए था, आपको भी यही सोचना चाहिए था कि जो लोग जनसभा में आएंगे लाखों हजारों की तादाद में, उनकी जान भी जा सकती है, तो विपक्ष की भी भूमिका हो सकती है, क्योंकि इससे पहले, कोरोना काल से पहले 16 महीने की सरकार तो आपकी भी थी। बुंदेला जी, ये आखिरी सवाल आपसे। देखिए, ये बड़ा आपका जो सवाल है, अटपटा सवाल है।
आप कह रहे हैं कि मतलब कांग्रेस पार्टी बैठ जाए, वॉक ओवर दे दे, कमी 5 राज्यों क्या में बैठ जाए। अगर सहभागिता जहां पर सुनिए, नहीं बुंदेला जी, मेरी बुंदेला बात जी सुनिए, आपकी बातें आधे सुनिए, घंटे से सुन रहे हैं, सुनिए, सारे दर्शक सुनिए, हमारे सुन रहे हैं। सुनिए। सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जिस मेरी बात तरीके से नेहा बग्गा ने स्वीकार किया है कि कमी सरकार की है, क्या आप अपनी कमी को स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि सहभागिता आपकी भी थी। देखिए जहां की सरकार, जहां की जो पार्टी हो, जहां के 24 विधायकों को उठाकर आप बेंगलोर ले जाओ। चलिए ठीक है, चलिए आप दूसरी जगह घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। बात सिर्फ दमोह की थी। और नेहा बग्गा जी और अवनीश बुंदेला जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस डिबेट में खास चर्चा में शामिल हुए। लेकिन दर्शक ये साफ समझ चुके हैं कि आखिर दमोह में चल क्या रहा है। राजनीति चमकी जा रही है, राजनीति को चमकाना है, सत्ता में आना है, लोगों की जान बचे या ना बचे। दमोह का दंगल है और जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है, जिस तरीके से लोग संक्रमित हो रहे हैं, और पक्ष और विपक्ष को लोग भली भांति जानते हैं, और इसका जवाब दोनों पार्टियों को, या कहें कि पक्ष विपक्ष जितनी भी मध्य प्रदेश की पार्टियां हैं जो इस दमोह के दंगल पर शामिल हैं, चुनाव लड़ रही हैं, उनको कहीं ना कहीं जनता जवाब देगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।